हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एई 2024 एग्जाम के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन कल यानी 17 दिसंबर 2024 में आउट हुआ है। तो इस बार नोटिफिकेशन के अंदर यानी जो हमारा एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं जिसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट हम अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सके। लास्ट टाइम ट्रिकी मैकेनिकल के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यूपीपीएससी एई एज वेल एज जो यूपीपीएससी का लेक्चरर एग्जाम हुआ था उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने सेम स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। तो अगर आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आपको भी सिलेक्शन में, या आप बोल सकते हो प्रिपरेशन फेज में, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फॉर्म की एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिलेबस क्या है। देन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए हमारे क्या क्या स्टडी सोर्सेज होने चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करनी है तो किन सोर्सेज का हमें यूज करना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको टेस्ट सीरीज इनरोल करानी है तो कौन सी टेस्ट सीरीज इनरोल करानी चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। सिमिलरली लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसी सीक्वेंस में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फॉर्म है उसको फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ऑनलाइन है एप्लीकेशन का प्रोसेस वो 17 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट अप्लाई करने की डेट है वो है 17 जनवरी 2025। ठीक है, और आपको लगभग एक वीक यानी 24 जनवरी 2025 तक का जो टाइम है वो आपको फी के रिगार्डिंग, अगर आपकी फी जो है वो प्रॉपरली पेमेंट नहीं हो पाई है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन में, तो उसके लिए आपको एक हफ्ते का विंडो दिया जाएगा। बट बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उतना जल्दी आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर दीजिए। सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर आपने देखा होगा। जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है OTR नंबर, वो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म को फिल करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे https://otr.pariksha.nic.in। इसके अंदर अगर आप अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे तो यहां से आपका OTR नंबर जनरेट होगा, जिसके थ्रू आप जब फॉर्म फिल करोगे तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उस OTR में जो भी आप डिटेल फिल करोगे, जो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल फिल करोगे वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब आप यूपीपीएससी एई का फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट यहां दे रखी है इसमें आप जा करके सबसे पहले OTR नंबर आप ऑब्टेन कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो है 604, जिसमें जनरल रिक्रूटमेंट की 582 वैकेंसी है और स्पेशल रिक्रूटमेंट की 22 वैकेंसीज है। तो लास्ट टाइम यूपीपीएससी एई से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं, लेकिन चैलेंज आपके लिए ये रहने वाला है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो यहाँ पे आप 2 स्टेज एग्जाम होगा। पहला आपका स्टेज 1 जो आपका प्रीलिम्स होगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 150, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के, 25 क्वेश्चन आएंगे सामान्य हिंदी के और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो ये जो आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो टोटली न्यू है और इसका क्या सिलेबस है वो हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए जो नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड है वो है 2 मार्क्स और ये पर्टिकुलर पेपर जो रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा। ठीक है, तो टोटल आपका 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए 1/3 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स यानी 2/3 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है या आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे किस रेशियो में मेंस के लिए कॉल आएगा तो 1:15, मतलब एक सीट के सापेक्ष आपके 15 स्टूडेंट्स को मेंस
एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस और हिंदी के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो अभी इस पर्टिकुलर चीजों में जाने से पहले हम देखना चाहेंगे कि स्टेज 2 के अंदर क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, लास्ट में हम देख लेंगे कि जीएस, हिंदी और जो हमारा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए हमें अपनी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं स्टेज 2 की। तो यहां पे एग्जैक्टली सेम पैटर्न है जो कि यूपीपीएससी एई में या यूपीपीएससी लेक्चरर के एग्जाम में पहले रहता था पैटर्न। ठीक है, तो सिमिलर यहां पे 2 पेपर होंगे और हर एक पेपर 2.5 आवर्स का रहेगा, जिसके अंदर आपके टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपके जो भी आपका डिसिप्लिन है उससे स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन पेपर 1 से आएंगे। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अलॉटेड है, तो 125 इंटू 3 यानी 375 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। और अगेन निगेटिव मार्किंग सेम है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, 1/3 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स। सिमिलरली पेपर 2 का भी सेम पैटर्न रहने वाला है। यहाँ 25 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और 100 क्वेश्चन अगेन पेपर 2 इंजीनियरिंग जो आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो ये 750 मार्क्स का मेंस एग्जाम होगा। इसमें जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू कॉल आएगा जो कि 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी वो 850 मार्क्स की बनेगी, जैसा कि पहले पैटर्न हुआ करता था। लेकिन अभी क्योंकि इस बार प्रीलिम्स एग्जाम को भी ऐड कर लिया गया है, तो प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप मेंस और इंटरव्यू राउंड के लिए अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की, हिंदी की हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सो दैट हम यहां पे प्रीलिम्स में अपने जो सक्सेस के चांसेस हैं उसको और इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहां पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, इक्वल वेटेज है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की, दोनों जगह पे 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये बहुत हाई स्कोरिंग होता है। तो यहां पे अगर आपके मार्क्स कम रह जाते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आप फाइनल जो सिलेक्शन है उसमें आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी मार्जिन के कारण रह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा हिंदी पे फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें इसकी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, सिलेबस कवर करने के आपके पास 2 मोड है। पहला, आप बुक रीडिंग कर सकते हो, जिसको मैं आइडियली प्रेफर करूंगा कि आप बुक रीडिंग करो, आपके पास अभी टाइम है। और अगर आप बुक रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या आपके पास लैक ऑफ टाइम है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि कोई ऑनलाइन रिसोर्सेस को रिफर कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है जहां पे हिंदी पढ़ाई गई है, आप उनमें से कोई भी एक रिसोर्स को प्रेफर कर सकते हो। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ट्रिकी मैकेनिकल के प्लेटफॉर्म से आपको हिंदी के जो लेक्चर्स है वो देखने को मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार हिंदी की भी लेक्चर सीरीज लेके आई जाए जल्द से जल्द, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स यूपी या आपका उत्तराखंड के अंदर भी हिंदी का पेपर आने वाला है, तो वहां पे भी जो हमारे इंजीनियर्स है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर कर सके। ठीक है, बात करते हैं बुक हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो और दूसरी जो आपकी बुक है वो है वासुदेव नंदन की, ये आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ नीचे में ग्रीन कलर की जो बुक है वो बुक भी आप रिफर कर सकते हो अगर आप बुक से रीडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई पर्पज नहीं होने वाला, क्योंकि आपको एट लास्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर है उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए आप रिफर कर सकते हैं आदित्य सामान्य हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की बुक, जैसा कि आप लोग इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर देख पा रहे होंगे, ये बुक आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जान लेते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हिंदी की वजह से हुआ है, जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया था, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, तो अब वो जानते हैं। हिंदी की जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट अभी आपने जो देखा है, ये एग्जैक्ट है जो कि मैंने लास्ट टाइम जो यूपीपीएससी एई में स्टूडेंट्स को गाइड किया था, उस टाइम पे जो मैंने उनको बताया था, सेम क्लिप मैंने यहाँ पे डाल दी है। एग्जैक्टली सेम जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी उसको फॉलो किया था बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने और फाइनली उनके अच्छे नंबर आए भी। तो फ्रेंड्स, उनमें से ही एक एस्पिरेंट हैं
शिवम भारती, जिन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में रैंक 213 हासिल की है। और उनके सिलेक्शन में हिंदी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो उनके मार्क्स हिंदी में आए वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि जिनकी रैंक 3 है उनके भी इतने मार्क्स हिंदी में नहीं आए हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हिंदी में उन्होंने 48 मार्क्स आउट ऑफ 75 अटेन किए थे। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। स्टिल ही हैज़ मैनेज टू स्कोर दिस मच ऑफ मार्क्स, है ना। तो आपको भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। सिमिलरली एक और एस्पिरेंट है शिवानी, जिनका उन्होंने भी 45 मार्क्स अटेन किए थे आउट ऑफ 75। उनके 15 क्वेश्चन सही थे। उन्होंने लूसेंट की बुक को फॉलो किया था, ठीक है। उन्होंने कोई वीडियो नहीं देखा था, उन्होंने लूसेंट की बुक को फॉलो किया था। तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है आप उनको अपना सकते हो। और इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो हिंदी में स्कोर डेफिनेटली आपके अच्छे आएंगे। और फ्रेंड्स, हिंदी में मैं बार बार लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, अभी भी मैं बहुत थ्रस्ट दे रहा हूँ, हिंदी के लिए आप बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी मत कीजिए। हिंदी को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। चलिए बात करते हैं जीएस की। जीएस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज लाइक हिंदी। यहाँ पे भी 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। अब क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत वाइड होता है, तो यहाँ पे स्कोर करना इतना आसान नहीं होता। जस्ट लाइक हिंदी में आप बहुत इजीली मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बट जीएस के अंदर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी काफी डिफिकल्ट आते हैं कई बार। तो अब जीएस में आप ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकते कि सारा का सारा जो सिलेबस है उसको आप छोड़ के जाओ, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव इस टाइम पे चीजें चल रही हैं, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम रहती हैं, तो आप जीएस को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो। तो अब किस तरीके से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम लेस एफर्ट लगा के मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हो। जस्ट लाइक सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए पॉलिटी से। इसके बाद आपको कवर करना चाहिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कवर करनी चाहिए, जिससे आप ज्योग्राफी के अंदर अच्छे से ज्यादा स्कोर कर सको, ठीक है। एनवायरमेंट क्योंकि अभी ये जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस में भी ऐड किया गया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको कवर करना चाहिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी आपके दो टाइप के हैं। पहला जो आपका नेशनल लेवल का है और दूसरा आपका स्टेट लेवल का। तो यहाँ पे दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप कवर कीजिए इकोनॉमिक्स और लास्ट में आप हिस्ट्री कवर कीजिए। हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आयोग जो क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादातर बहुत हार्ड रहते हैं, तो जो आप एफर्ट डालते हो उस रेशियो में आपका आउटपुट निकल के नहीं आ पाता है, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप स्टार्ट कीजिए पॉलिटी से, फिर ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, फिर करंट, इकोनॉमिक्स एंड लास्ट में आप हिस्ट्री कवर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास दो टाइप के ऑडियंस है। पहले वो लोग जिनको बुक रीडिंग पसंद है, जिनको बुक रीडिंग पसंद है उनके लिए ल्यूसेंट की एक बुक आती है, वो आप रिफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक होती है। इसके थ्रू आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। अब वो सारे लोग जो बुक रीडिंग पसंद नहीं करते हैं उनके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, ठीक है। कि ऑनलाइन में कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए। तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग आने वाले टाइम में अपने ट्रिकी मैकेनिकल के टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करेंगे। ऐसे सारे टॉपिक्स जहां पे आपको डिफिकल्टी हो रही है उन सारी चीजों के लिए हम लोग अपना वीडियो लेकर के आएंगे, वो आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको प्रिपरेशन फेज में इजी हो आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें क्या रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। तो देखिए अगर आप यूपी के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं वो पर्टिकुलर एग्जाम के जीएस के क्वेश्चंस आपको फॉलो करने चाहिए। और स्टार्टिंग आपको कैसे करनी चाहिए, आप जितने भी यूपीपीएससी एई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें जो स्टैटिक पार्ट है, जस्ट लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हैं एक बार पैटर्न आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और उसके अराउंड अपनी तैयारी करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए ये जो भी चीजें हैं डिटेल्ड वाली, वो सारी चीजें हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी से आप इतना परेशान मत होइए, लेकिन जो बेसिक कवरेज होनी चाहिए कि आपको पॉलिटी पढ़ना है तो वो सारी चीजों पे आप एफर्ट डालना अभी से चालू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस की, जो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस, जहां से 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आने। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपके 22 टॉपिक्स को ऐड किया गया है। इसमें मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक हैं वो किसी ना किसी जो आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उससे रेलेवेंट है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली हम लोग जो 22 टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसमें हमें क्या चीजें कैसे फॉलो करनी चाहिए वो बताएंगे। बट
डिटेल के अंदर अगर आप जाते हो तो क्या सिलेबस हमें फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजों पर डायरेक्टली हम लोग एक पीडीएफ लेकर के आएंगे और वो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ टू द पॉइंट चीजों को हम कवर करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें कैसे कवर करनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले टॉपिक को हम पकड़ते हैं जो कि है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग। तो इसके अंदर हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर आप ये पर्टिकुलर चीजों की बेसिक को कवर करते हैं। तो आपसे एक बेसिक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप जो सिंपल A4 ड्राइंग होती है, पेंसिल्स कितने टाइप की होती हैं, इवन अगर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करके जाते हो तो इंटरव्यू में भी आपकी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आप HB पेंसिल यूज करते हो उसका फुल फॉर्म क्या होता है और कौन कौन सी टाइप की पेंसिल्स होती हैं। अगर आपको डार्क लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कौन सी पेंसिल्स यूज करनी चाहिए, 1B, 2B, 3B या 1H, 2H, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस तरीके की चीजों से आप अवेयर होने चाहिए, ये आपको इंटरव्यू में भी। देखिए सिमिलरली जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए उनके करिकुलम में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी प्रीलिम्स के सिलेबस का पार्ट होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा ही होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ये पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे ट्रिकी मैकेनिकल प्लेटफॉर्म के अंदर वीडियोस अवेलेबल हैं। उनमें से कौन से वीडियोस आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के स्पेसिफिक पढ़ने चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग आने वाले टाइम में टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके अंदर भी बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। क्या चीज आपको कवर करनी चाहिए, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और फिर वर्क कैलकुलेशन, हीट कैलकुलेशन कैसे आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, ये काफी छोटा सिलेबस रहेगा आपके लिए, तो कैसे कवर करना वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली चौथा टॉपिक है आपका वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन प्रोसेस। तो ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी कॉमन रहता है, और अभी आजकल एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक आपको ये सारी चीजें और अच्छे से कवर करनी चाहिए, सो दैट, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर भी ये पर्टिकुलर टॉपिक आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको एनवायरनमेंट अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो इजीली इसके आंसर कर पाओगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगेन ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑलरेडी उनके करिकुलम में पढ़ते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये पर्टिकुलर जो पार्ट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में भी है, बहुत ईजी होता है, बहुत हाई स्कोरिंग रहता है। तो ये कैसे आपको क्रैक करना है वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो 6th टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो ये जो टॉपिक है इसमें इंडस्ट्री के अंदर क्या नॉर्म्स रहते हैं, किस तरीके से हम सेफ्टी प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको हम अवॉइड कर सके। तो ये टॉपिक भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हमें कवर करना चाहिए वो सब हम लोग पीडीएफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है 7 टॉपिक जो कि है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है, इसमें कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी चल रही है और कैसे हम लोग जो 5G, 4G, इस तरीके के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन सारी चीजों की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 8th टॉपिक जो कि आज के समय बहुत ही कॉमन हो चुका है, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो देखिए ट्रिकी मैकेनिकल के प्लेटफॉर्म पे इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, इसमें भी कौन से वीडियो आपको रिफर करने चाहिए वो सारी चीजें अगेन पीडीएफ के अंदर आपको स्पेसिफाई करके दिया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 9th टॉपिक है टाइप ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस। तो जो भी लोग इस पर्टिकुलर जॉब को ज्वाइन करेंगे तो आगे चल के उनको क्योंकि इंडस्ट्री में रहेंगे तो आपको मशीनरी मेंटेनेंस, ये जो वर्ड है बहुत ही कॉमन है, कितने टाइप के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, ठीक है, और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या चीज होती है, फिर कितने कितने डिफरेंट टाइप के मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से आप चीजों की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, मशीन्स की अपने लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं 10th टॉपिक जो कि है हमारा ग्रीन एनर्जी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो जो लोग भी इन्वायरमेंट सिंसियरली कवर करेंगे, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहां भी 2 डिफरेंट पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। पहला, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो आपका सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, और इंस्ट्रूमेंटेशन से चीजें जो भी रिलेटेड है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है। ठीक है, तो क्या पर्टिकुलर पार्ट, कौन कौन से की टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना चाहिए सो दैट आप इस पर्टिकुलर एरिया से आए हुए क्वेश्चंस को आंसर कर सको, वो अगेन हम लोग पीडीएफ जो आएगा कॉमन, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिक एनर्जी कन्वर्जन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये ऑलरेडी आपका यूपीएससी के सिलेबस में भी है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में भी है, तो इसका भी एक लिमिटेड टॉपिक है। अगेन जो भी डिटेल्ड सिलेबस होगा इन सारे टॉपिक्स का वो हम लोग पीडीएफ के अंदर देखेंगे, क्योंकि अभी एक वीडियो के अंदर इन सारी चीजों को कवर करने से चीजें अननेसेसरी स्ट्रेच होंगी, जो कि सही नहीं है। ठीक है, यहां पे बस हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें क्या चीजें कैसे कवर करनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है एथिक्स का, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में भी है, और आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डेफिनेटली सॉल्व कर लेना। अदरवाइज क्या होता है, ज्यादातर टाइम जो है यूपीपीएससी वो इंजीनियरिंग सर्विसेज को रेफरेंस लेकर चलती है। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए क्वेश्चंस को स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए, जो आपका 15th टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल। ये पर्टिकुलर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आता है, तो इसीलिए यहां पे आपको जो कंटेंट है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर अच्छी चीज ये है कि आप यहाँ पे हाई स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सिलेबस जरूर वास्ट होता है, बट अगर आप लोग सिंसियरली कवर करते हो इन सारी चीजों को, इन सारे सब्जेक्ट्स को, तो आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। ठीक है, पीडीसीए साइकिल क्या होती है, सिक्स सिग्मा क्या होता है, और डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं, जैसे आप एपीक्यूपी प्रोसेसेस होता है, कैसे आप एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग करते हो, कैसे चीजों को मैनेज करते हो सो दैट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी पे आप इंश्योर कर सको, और डिफरेंट जो प्रिंसिपल होते हैं वो किसने दिया था, तो इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग आने वाले टाइम में देखोगे कि जो पीडीएफ हम शेयर करेंगे उसके थ्रू आपको बहुत आसानी होगी चीजों को समझने में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये थोड़ा आउट ऑफ वे है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं है, तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग, ये पर्टिकुलर सिलेबस से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आयोग ने यूजुअली प्रिफर करता है, उस पे बेस्ड थोड़ी एनालिसिस करके हम आपके पास आएंगे और आपको इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपका 18th टॉपिक है हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाते हो, तो अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो किस तरीके से आपका स्टोरेज और हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज जो भी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेगा, तो उसके लिए क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ही ईजी है आंसर करना। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, तो प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन अगेन सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कॉमन टर्म है, तो मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी हो सकता है। बट अगेन क्योंकि 22 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, आपको कितना कंटेंट कवर करके जाना चाहिए सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिटेन कर सको। तो आप अननेसेसरी कोई भी चीजें पढ़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके इन 22 टॉपिक्स के अलावा आपका जीएस और हिंदी भी रहेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर करना है, सो दैट सिंपल क्वेश्चन जो भी आए वो आप स्किप ना कर सको, और अगर अच्छे क्वेश्चन जो भी टफ क्वेश्चन आते हैं अगर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो दैट मीन वो आपके लिए वर्थ होगा, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिशन के अंदर चीजें हैं रिलेटिव। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस गलत करके आते हो तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक 21 की, जो कि है हमारा रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंसेस। तो अगेन जो भी आपके पास्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं इस पर्टिकुलर अप्लाइड साइंसेस डोमेन के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद 22 टॉपिक है आपका रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। तो अगेन ये चीजें करंट अफेयर्स के अंदर आपकी कवर होंगी। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स इन पर्टिकुलर चीजों के अंदर कवर करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग एक पीडीएफ के अंदर देखेंगे। ठीक है, लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं आपके रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंसेस, रोल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, सिमिलरली जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, ग्रीन एनर्जी है। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज हो गया, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इसमें आपको क्या फोकस करना चाहिए कि आप करंट अफेयर्स को साथ में लेकर के ये सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, क्योंकि यहां ये पर्टिकुलर जो फील्ड है ये आपकी करंट अफेयर्स से भी लिंक है,
और बहुत हाई चांसेस रहता है कि जो भी न्यूज आपकी रिसेंट पास्ट में आपके हाईलाइटेड होती है वो यूजली इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जहां पे ये पर्टिकुलर एरियाज कवर हो रहे हैं तो आप ऐसी न्यूज को स्किप नहीं कर सकते हो। तो वो सारी न्यूज आपको कवर करनी होगी। लास्ट 1 ईयर के अंदर आपको ये सारी चीजें देखनी होगी, स्टेट लेवल पे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, तीनों चीजों पे आपको जाके देखना होगा कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये वीडियो काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग ये सारे वीडियोस को भी देखेंगे कि प्रीलिम्स के साथ साथ हमें मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन टाइम बहुत ही क्लोज है, तो बहुत हाई चांसेस है कि विद इन 6 मंथ्स जो आपका प्रीलिम्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और मेंस की भी डेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आयोग पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में लगे हुए हैं। एट लास्ट अगर आपका प्रीलिम्स 3 मंथ के अंदर कंडक्ट हो जाता है और आपका मेंस के लिए आपको सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिलता है, तो उस केस में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है अभी से ही तो आपके चांसेस फिर से रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि चीजें रिलेटिव हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो यहाँ पे कंपटीशन आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। आपको बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए कम है। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पर्टिकुलर यूपी स्टेट के अंदर अपनी जॉब सिक्योर करनी है, तो अगेन कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो एट लास्ट मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग फॉर्म फिलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्म ही ठीक से नहीं भरा जिसके कारण आप एट लास्ट एग्जाम में बैठ ही नहीं पाए। ठीक है, या आप डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही बहुत सारी मिस्टेक्स थी। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको इंश्योर करनी है कि आपसे ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्म सबसे पहले अच्छे से भरिए। प्रिपरेशन के लिए आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा या सारी चीजें हो जाएंगी। आपको 3 to 4 मंथ्स का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, एज पर माई एक्सपेक्टेशन 3 to 4 मंथ्स आपको मिलेंगे। आप अभी इस पर्टिकुलर 10 डेज के अंदर कोशिश कीजिए अपने फॉर्म फिलिंग कर दीजिए और सही तरीके से कीजिए, अच्छे से फ्रेश माइंड से बैठ करके इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कीजिए। सिमिलरली सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद बहुत ज्यादा अननेसेसरी वीडियो वॉचिंग के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। आप बेटर होगा कि अभी से ही हिंदी और जीएस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ मीन टाइम में ट्रिकी मैकेनिकल के माध्यम से मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, सो दैट ये जो भी आपका जनरल एप्टीट्यूड का नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके अंदर क्या क्या आपको टॉपिक सब टॉपिक कवर करने चाहिए, किस तरीके से कवर करना चाहिए, क्या क्या सोर्सेस यूज करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो हम लोग अपने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर देखेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे यहाँ पे, तो प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि अननेसेसरी चीजों के पीछे आप मत भागिए। जो आपके हाथ में है, जो भी चीज आपके कंट्रोल में है, सबसे पहले वो कीजिए। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपने आगे वे फॉरवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुए बिना ही इस पर्टिकुलर एग्जाम पे अपना पूरा फोकस कर सके और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सके। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज हमें इनरोल करानी चाहिए और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। और साथ ही साथ देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में कितने नंबर ऑफ मार्क्स आप अगर सिक्योर करते हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एक स्टेज क्रॉस करनी है, आपको ओवरऑल एग्जाम क्रॉस करना है। तो उसके लिए क्या है, आपको एक बेयर मिनिमम मार्क्स आपको हर एक स्टेज में लेके आने होंगे। ठीक है, ऑल्दो प्रीलिम्स आपको क्वालिफाइंग, बट आप ये नहीं सोच सकते कि आपको प्रीलिम्स में जस्ट पासिंग मार्क्स लाने, क्योंकि आपको नहीं पता है वो पासिंग मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा टारगेट यही करना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सके। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में जस्ट लाइक हमने लेक्चरर और एई के अंदर किया था कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्रिएट किया था और स्टूडेंट्स को गाइड किया था, सेम वे में इस बार भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग अभी अच्छे से इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप कीजिए, सो दैट आप बेसिक मिस्टेक्स मत करें। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग अभी फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिए। ठीक है, आने वाले टाइम में बाकी सारी चीजें हम लोग देखते रहेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और वीडियोस के माध्यम से भी।
ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।